हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित नैना देवी मंदिर की यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जो कि माता सती के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। यहाँ पर माता सती के नेत्र गिरे थे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप माता रानी की यात्रा करने कब जाए, कैसे जाए, यात्रा व दर्शन कैसे करें, रोपवे का क्या रेट होगा, टैक्सी का क्या रेट होगा और साथ ही में खाने का और होटल का कितना खर्चा आएगा। इन सभी चीजों की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आप जब भी माता रानी के दर्शन करने आए तो आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप अच्छे से माता रानी के दर्शन करके अपनी यात्रा सफल कर सको। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस प्यारी सी वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नैना देवी मंदिर की। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित नैना देवी मंदिर शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों पर बसा एक बहुत ही भव्य मंदिर है। जो लोग सच्चे मन से माता रानी की यात्रा करने आते हैं, माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। नैना देवी मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। इसी के साथ साथ उत्तर भारत की 9 देवी यात्रा में नैना देवी मंदिर का 6वां दर्शन होता है। समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस स्थान पर माता सती के नेत्र गिरे थे, जिसके कारण यह मंदिर नैना देवी मंदिर के नाम से मशहूर है। और नंदा अष्टमी के दौरान इस मंदिर के परिसर में बहुत ही अच्छा मेला लगता है, जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और ये मेला 8 दिनों तक चलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप नैना देवी मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको माता रानी के मंदिर तक पहुंचने के सारे साधनों के बारे में बताएंगे। आपको जो बेहतर लगे आप उस साधन से नैना देवी मंदिर तक पहुंच सकते हो। नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है, जहां आप सड़क मार्ग, हवाई मार्ग और रेल मार्ग से पहुंच सकते हो। अगर आप नैना देवी मंदिर ट्रेन से जाना चाहते हो तो आपको आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन तक आना होगा। भारत के कई सारे शहरों से आनंदपुर साहिब की डायरेक्ट ट्रेन चलती है। आनंदपुर साहिब से नैना देवी मंदिर 22 किलोमीटर की दूरी पर है। आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जो आपको 100 रुपए में नैना देवी मंदिर छोड़ देगी। इसके अलावा आप आनंदपुर साहिब से बस द्वारा भी नैना देवी पहुंच सकते हो। आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आनंदपुर साहिब बस स्टैंड से हर 1 घंटे में नैना देवी के लिए बस रवाना होती है, जो आपसे 50 रुपए चार्ज करती है। दोस्तों, अगर आपके शहर से आनंदपुर साहिब की डायरेक्ट ट्रेन है, तब तो आप आराम से आनंदपुर साहिब तक पहुंचकर नैना देवी मंदिर जा सकते हो। लेकिन अगर आपके शहर से आनंदपुर साहिब की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो ट्रेन से सबसे पहले आपको चंडीगढ़ आना होगा। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ से नैना देवी मंदिर 110 किलोमीटर की दूरी पर है और ये दूरी आप बस या टैक्सी से तय कर सकते हो। चंडीगढ़ बस स्टैंड से नैना देवी की बस आपको मिल जाएगी, जिसका चार्ज 250 से 300 रुपए होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हवाई मार्ग की। अगर आप नैना देवी मंदिर फ्लाइट से आना चाहते हो तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट शिमला एयरपोर्ट है। शिमला एयरपोर्ट देश के विभिन्न शहरों से एयरलाइंस द्वारा जुड़ा हुआ है, जिससे आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों से फ्लाइट पकड़कर शिमला तक आ सकते हो और शिमला एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर अपना आगे का सफर कर सकते हो। शिमला एयरपोर्ट से नैना देवी मंदिर 108 किलोमीटर की दूरी पर है और ये सफर आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको शिमला की फ्लाइट नहीं मिल रही है तो आप फ्लाइट से चंडीगढ़ आ सकते हो। चंडीगढ़ से आप बस या रिजर्व टैक्सी से नैना देवी तक पहुंच सकते हो। दोस्तों, अगर आप बस से नैना देवी मंदिर जाना चाहते हो तो दिल्ली, चंडीगढ़, अंबाला, बिलासपुर या शिमला से डायरेक्ट नैना देवी की बसें चलती है, तो आप बस से भी नैना देवी मंदिर जा सकते हो। और यदि आप अपने निजी वाहन से जाना चाहते हो तो आप बहुत ही आराम से नैना देवी मंदिर पहुंच सकते हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सड़कें बहुत ही अच्छी बनी हुई है। नैना देवी जाते वक्त आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखेंगे, जिनका लुत्फ उठाते उठाते आप नैना देवी मंदिर पहुंचोगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम नैना देवी मंदिर पहुंच गए हैं और ऊपर पहाड़ी पर माता रानी का भव्य मंदिर है। दोस्तों, नैना देवी मंदिर के लिए 2 मार्ग बनाए हुए हैं। पहला मार्ग बस स्टैंड पर है, जिसमें आपको 540 सीढ़ियां चढ़नी होती है, और दूसरा कार पार्किंग से शुरू होकर जाने वाले श्रद्धालुओं को लगभग 200 सीढ़ियां चढ़नी होती है। इसके अलावा यहाँ रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। जो लोग सीढ़ियां चढ़ने में सक्षम नहीं है या जो विकलांग है, वह लोग रोपवे से भी जा सकते हैं, जिसका चार्ज आने और जाने का लगभग 250 से 300 रुपए लगता है और विकलांगों के लिए ये सुविधा फ्री है। जब आप सीढ़ियों से चढ़ाई करते करते माता रानी के जयकारे लगाते लगाते अपनी यात्रा करोगे तो आपका मन एकदम सुखमय हो जाएगा।
मंदिर के पास पहुंचकर आपको मंदिर का प्रवेश द्वार दिखेगा, जो कि चांदी से बना हुआ है और इस पर देवताओं की प्रतिमाएं बनाई हुई है, जिन पर बहुत अच्छा नक्काशी का काम किया गया है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही आपको बहुत बड़ा पीपल का पेड़ दिखेगा, जहाँ पर माता रानी का मुख्य मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर आप 3 पिंडियों के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए। 3 पिंडियों में दाई तरफ माता रानी की मुख्य प्रतिमा है और बाई तरफ भगवान गणेश जी की प्रतिमा है। वहीं मध्य में माता रानी 2 नैनों के रूप में विराजमान है और यहाँ माता रानी की आंखें सोने की बनी हुई है। माता रानी के दर्शन करने के बाद आप हवन कुंड के दर्शन कीजिए। यहाँ पर हवन दिन रात चलता रहता है और हवन कुंड के आगे ही एक छोटा सा भगवान गणेश जी का मंदिर है, जहाँ पर गणेश जी के साथ हनुमान जी भी विराजमान है। इसके बाद आप काल भैरव जी के दर्शन कीजिए। भैरव बाबा के दर्शन आपको जरूर करने हैं, क्योंकि इनके दर्शन करे बिना माता नैना देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए दोस्तों, नैना देवी के दर्शन करने के बाद आप काल भैरव जी के भी दर्शन जरूर करें। इसके बाद आप मंदिर परिसर में परिक्रमा कीजिए और यहाँ लक्ष्मी नारायण जी का भी मंदिर बनाया हुआ है, तो आप यहाँ भी दर्शन जरूर कीजिएगा। वापसी में जब आप नीचे उतरो तो बस 20 से 30 सीढ़ियां उतरते वक्त नैना देवी की प्राचीन गुफा है, जहां पर नैना देवी की प्रतिमा विराजमान है, तो आप माता रानी की गुफा में भी दर्शन करने जरूर जाएं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपको नैना देवी के मंदिर की यात्रा करने कब जाना चाहिए। वैसे तो आप नैना देवी मंदिर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जाने का सबसे सही समय शारदीय नवरात्रि और दीपावली का होता है। नवरात्रि के पावन पर्व में माता रानी के दर्शन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इन दिनों लाखों श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने आते हैं और माता रानी सभी को भव्य दर्शन देती है। तो नवरात्रि से लेकर दीपावली तक माता रानी के दर्शन करने आना सबसे अच्छा समय माना जाता है और इन दिनों यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। तो अगर आप भीड़ में नहीं आना चाहते तो आप इन दिनों को छोड़कर कभी भी माता रानी की यात्रा करने जा सकते हो। माता रानी की यात्रा आपको बहुत अच्छी लगेगी और यहाँ के सुंदर नज़ारे आपका मन प्रसन्न कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नैना देवी में अगर आप रात को रुकना चाहो तो यहाँ स्टे करने के लिए क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। नैना देवी में श्रद्धालुओं के लिए मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कई सारे भक्त निवास बनाए गए हैं, जिसमें आप 800 से 1500 रुपए में रूम बुक कराकर नैना देवी में रुक सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट होटल्स भी बने हुए हैं, जो आपको 800 रुपए से 2000-3000 रुपए में मिल जाएंगे। नैना देवी में खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ बहुत सारे ढाबे बने हुए हैं, जिसमें आप बहुत ही रीजनेबल प्राइस में खाना खा सकते हो। इसके अलावा नैना देवी में लंगर भी चलता है, तो आप यहाँ सुबह का नाश्ता और भोजन भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने आपको नैना देवी की यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल की और भी वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। माता रानी की यात्रा आपको बहुत अच्छी लगेगी। माता रानी जल्द ही आपको दर्शन करने के लिए बुलावा भेजे और माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी।